हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। और हम कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन। सेक्शन नंबर ए और बी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कुछ इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -3, यानी कि ए जो सेट है उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हैं 3 को छोड़कर, और बी एक और सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं 1 को छोड़कर। ठीक है, बी में भी सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हैं 1 को छोड़कर। कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी गिवन बाय, ये आपका फंक्शन है बच्चे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। इज एफ 1 1 एंड ऑन 2, जस्टिफाई योर आंसर। क्या एफ 1 1 और ऑन 2 है? अपना आंसर को जस्टिफाई करें, यानी रीजन दें इसके लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अपना 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम कोई 2 एलिमेंट्स लेते हैं x1 और x2 जो डोमेन को बिलोंग करते हैं, और हम ये लेकर चलते हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। मतलब हमने 2 एलिमेंट्स लिए जिनकी हमने इमेज सपोज कर ली कि सेम है, और अगर हम उन एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो डोमेन हमारा क्या है, ए है। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, ये डोमेन है भाई। ठीक है, such that f of x1 is equal to f of x2। अब f of x1 ये आपका फंक्शन है fx, इस पर आपने फोकस रखना है। अब इसमें x1 रखना है तो ये बन जाएगा x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3, और इधर राइट साइड में x2 रखना है तो ये बनेगा x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3। आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल अलजेब्रा लगाओ, और अगर आपका x1 x2 इक्वल आता है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। और जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा बन रहा है बच्चे x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब दोनों तरफ देखो, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? थोड़ा ऊपर इसको ले चलते हैं। अब ये हो गया माइनस 3x1, और इसको भी लेफ्ट में ले आओ, प्लस 2x1 इज इक्वल टू, ये टर्म ले लो माइनस 3x2, और इसको राइट में ले आओ प्लस 2x2। ये बन गया माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। हम ये लेके चले थे कि किन्हीं 2 एलिमेंट्स के लिए इमेजेस सेम हैं, और हमने उनकी डेफिनेशन को यूज करते हुए ये प्रूव कर दिया कि एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वी ऑब्टेन्ड दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और ये रिजल्ट ट्रू है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू a, यानी डोमेन में जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हम ढूंढेंगे उन सब के लिए ये ट्रू है। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं बच्चे ऑन टू की। ऑन टू में हम क्या करते हैं, ऑन टू में हम करते हैं कि अगर हम डोमेन से देखो f क्या है, f एक फंक्शन है a से b पर। हम बात करने जा रहे हैं ऑन टू की। f एक फंक्शन है a से b तक। कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करे। ये मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 पूरी डिटेल में मेरे चैनल पर अवेलेबल है। एक एक बात को बड़ा खोल के अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जिन बच्चों को अभी तक 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ से आप पहले एक क्विक रिविजन कर लीजिए जल्दी से अपना वीडियो को स्पीड में बढ़ाकर, और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन भी नहीं, तो कॉम्पोजिशन भी आपके सिलेबस में है। एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक में भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कॉम्पोजिशन के। ठीक है, एक्सरसाइज डिलीट की गई है, वो टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। तो अगर हम को डोमेन के किसी भी एलिमेंट के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज ढूंढ लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो हमारा जो को डोमेन है वो ये है r-1। तो हमने कोई एलिमेंट y ले लेना है जो b को बिलोंग कर रहा है, और हमने क्या मान लिया कि y की कोई प्री इमेज x है, क्योंकि जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलती है।
वेदर इट इज लाइंग इन आवर डोमेन और नॉट। क्लियर है? तो हमने मान लिया कि जो y की प्री इमेज है वो x है। अब अगर हम ये दिखा दें कि जो x है वो a को बिलोंग कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर हम ये दिखा दें कि x a को बिलोंग कर रहा है यानी कि x रियल नंबर है और 3 के बराबर नहीं है, तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं कि fx इज इक्वल टू वाई। fx का मतलब है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। x को सेपरेट कर लो, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस एक्स वाई और 2 को राइट में ले जाओ इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। x कॉमन ले लो लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। क्लियर है? तो ये बन गया x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई। दोनों में से आप ऊपर से 1 माइनस को कॉमन ले सकते हो, माइनस 1 को, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1। अब मेरी बात को सुनो कि y जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। y हमने माना है कि b को बिलोंग कर रहा है और b में 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब y तो 1 के इक्वल है नहीं। y तो 1 के इक्वल है नहीं, जब y 1 के इक्वल नहीं है तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी? एक रियल नंबर आ जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात को? ये एक रियल नंबर आ जाएगी। क्यों भैया? अभी हमने देखा है बच्चे कि y एक रियल नंबर है। भाई y b को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है तो y एक रियल नंबर है। जब y एक रियल नंबर है तो 3y भी रियल नंबर है और 3y माइनस 2 भी रियल नंबर है और y माइनस 1 भी रियल नंबर है और दोनों के डिवीजन से ये भी आ गया एक रियल नंबर। तो x हमारा क्या बन गया? एक रियल नंबर बन गया। अब x एक रियल नंबर बन गया तो x को हमें किस में दिखाना है? a में दिखाना है, तो x 3 नहीं होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि x 3 है। इफ़ पॉसिबल हमने मान लिया कि अगर x 3 है तो x का मतलब ये वैल्यू 3 के इक्वल है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई 3 के इक्वल है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 3y और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल। 2 और 3 तो कभी इक्वल नहीं होते हैं। और ये बात कहाँ से शुरू हुई? जब हमने ये माना, तो इसका मतलब हो गया कि x 3 के इक्वल नहीं है, x एक रियल नंबर है। तो x एक रियल नंबर है जो कि 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x किसको बिलोंग कर गया? a को बिलोंग कर गया। क्लियर हो गया? बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जिनको नहीं आ रहा है तो भैया मैं बता देती हूँ, बेटा आपको अपना बेस क्लियर करने की ज़रूरत है, जो कि आप मेरे लेक्चर से कर सकते हो। कि y हमने एक b का एलिमेंट लिया, हमें चाहिए था कि को डोमेन के हर एलिमेंट की यहाँ एक इमेज होनी चाहिए, तो हमने b में से एक y लिया जिसकी इमेज हमने x मान ली। डेफिनेशन लगाकर हमने दिखाया कि भैया एक तो x रियल नंबर आ गया और x 3 नहीं है, इसका मतलब x इस सेट को बिलोंग कर गया, यानी y की जो प्री इमेज थी वो a में आ गई। y हमने कहाँ से उठाया था? b से। प्री इमेज किस में आ गई? a में। इसका मतलब b के हर एलिमेंट की प्री इमेज किस में आ गई? a में। ठीक है, तो ईच एलिमेंट ऑफ b, अब आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि फॉर ईच y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। और इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अगर मुझे करना होता तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर लिखा करो। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लिया करो। अभी इसमें वैसे तो आपके फ़ायदे की बात है कि एक इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, जो कि अपना ये तो था चैप्टर नंबर 1 से, और ये है बच्चे अपना चैप्टर नंबर 2 से। तो भाई 1 नहीं कर सकते तो 2 को स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। 2 में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 1/2 इंटू दिस। इसने लिखा नहीं कुछ भी कि इसको हमने करना क्या है। मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एक्चुअल में इसने कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि इसको करना क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिख नहीं रहा है, इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ इसकी स्टेटमेंट नीचे नोट कर लेती हूँ अपने ब्लैंक स्क्रीन पर। तो बेटा ये है टेंजेंट 1/2, सिंप्लीफाई करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये उससे आपको आसान लगेगा।
ये आना चाहिए हमारा, नीचे भी गलत है ये क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, यहाँ पे आएगा 1 + y²। ठीक है, मैं स्टेटमेंट ठीक कर रही हूँ, तो ये आएगा 1 + y²। ठीक है, जो डिटेल्स हैं वो आप नोट कर सकते हो भी। मोड x 1 से लेस है, y > 0 है, x y की प्रोडक्ट 1 से लेस है, इसकी हमें कोई खास इतनी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अब सुनो, ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, ये sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूला हैं। अगर आपको याद हो, नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। sin 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का टेंजेंट में फॉर्मूला होता है 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नहीं याद है तो याद कर लो। अब हम क्या करते हैं, देखो x अलग है और y अलग है, तो हम x को ले लेते हैं टेंजेंट अल्फा, y को ले लेते हैं टेंजेंट बीटा, और इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2 टेंजेंट अल्फा बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स 1 - y को मैंने टेंजेंट बीटा लिया है, तो यहाँ मैं रख देती हूँ टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर बीटा। इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा साइन 2 अल्फा। क्लियर है? और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर आ जाएगा कॉस 2 बीटा। रीजन मैंने दे दिया, आपने अपने एग्जाम में ये रीजन लिखकर आना है। अब साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ये लिख देती हूँ मैं ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स 1 होता है, अरे 1 नहीं सॉरी एक्स होता है, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमारा एक्स होता है। क्लियर है? तो अब मैं इनको सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 अल्फा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 2 बीटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, वो बनेगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बाय 1 - टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ ये देखो टेंजेंट अल्फा कितना है, x है, टेंजेंट बीटा कितना है, y है, तो यहाँ पर लगा दो अपना x और y, तो ये बन जाएगा x + y बाय 1 - xy। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली इजी फ्रॉम द फर्स्ट वन ना, जो आपको रिलेशन एंड फंक्शन में से दे रखा था। आगे बढ़ते हैं, ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 आपका, जो यहाँ हिंदी में है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। फाइंड x एंड y इफ 2x + 3y इज दिस वन एंड 3x + 2y इज दिस वन। तो मैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख ही देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 27, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, ये एक तरह से इक्वेशन है। नेक्स्ट है 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और आपको मैट्रिक्स x एंड y कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे हम अपना 10th क्लास में करते थे एलिमिनेशन मेथड से, आप क्या करो, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सॉल्व करो, तो देखो क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन को इसको 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा 6x, 3 3 जा 9y, और इस पूरे मैट्रिक्स को भी 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। एंड इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा 6x + 4y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान देना, तो 4 - 4 - 2 और 10, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 - 4। ये आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, ये सब बच्चों को आना चाहिए। जब हम देखो अब डायरेक्ट माइनस करेंगे, आप चाहो भाई छोटे बच्चों की तरह तो 6x + 9y लिख लो लेफ्ट साइड, -6x + 4y लिख लो राइट साइड पे जाओगे, तो 6 9 12 0 -4 -4 -2 और 10, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब जब इसको खोलोगे तो 6x से 6x कैंसिल, 9y में से 4y माइनस करोगे तो 5y, और इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करोगे तो 2 9, ये 9 ध्यान देना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, प्लस का 4 हो गया 13 बन गया, 12 और 2 14 हो गया,
और 0 माइनस 10, ये माइनस 10 आ गया। 5 को राइट साइड में ले आओ तो y बन गया 1/5, 2, 13, 14 और माइनस 10। 5 को हम अंदर ले जाएंगे और ये आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और 10 को 5 से करेंगे तो -2। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब हमने कैलकुलेट करना है x, तो इस वैल्यू को या तो आप क्या करो, दो तरीके हैं अब आपके पास। इस इक्वेशन को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से और इसको 3 से, और इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो y की वैल्यू को यहाँ कहीं पुट भी कर सकते हो। तो सपोज कर लीजिए कि y की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x + 3, और यहाँ मैं y रखती हूँ तो हम चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू है ये थोड़ा सा 2/5, 13/5, 14/5, ठीक है। तो ये है बच्चे 2/5, 13/5, 14/5 और -2, और राइट साइड में देखो ये वैल्यू है आपकी 2, 3, 4 एंड 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा बेटा 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 0। अब क्या करो, इसको इस मैट्रिक्स को राइट में ले जाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 0, और ये हो जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। लेफ्ट में तो आपका 2x है, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो मेरी बात सुन लो। पहला एलिमेंट है 2 - 6/5, 5 दूनी 10 में से 6 गए, ये 4/5 आएगा। आप भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, तो 5 × 15, 39 में से 15 गए तो ये आ जाएगा -24/5। क्लियर है। फिर आएगा 4 - 42/5, 20 बच्चे, ये आएगा -22/5 और ये आएगा जमा का 6। इस 2 से राइट साइड को डिवाइड करोगे तो सारी टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी। 2/5, -12/5, -11/5 और 3। तो दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं एक फ्रेम में यहाँ करूँ तो ये इस तरफ, तो ये मेरी आ रही है y की वैल्यू और ये आ जाती है मेरी x की वैल्यू। आप चाहें तो 1 मिनट लगेगा, आप उसमें पुट करके भी अपना चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन y⁴ x इज इक्वल टू x⁴y। एक बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी डिफरेंशिएशन में बेस और एक्सपोनेंट दोनों के दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो आपने लॉगरिथम का यूज़ करना है। तो आप दोनों तरफ लॉग लगा लीजिए। लॉगरिथम ऑफ y⁴x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x⁴y। फॉर्मूला हमारे पास होता है log m⁴n, तो पावर आगे आ जाती है और n log m हो जाता है, तो उसी को यहाँ यूज करेंगे। ये पावर आगे आ जाएगी x इंटू लॉग y, और यहाँ से ये y आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा y इंटू लॉग x। दोनों तरफ कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। x यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log y की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/y dy/dx प्लस log y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव करोगे तो 1। पेपर में आप वो dy/dx लिख कर आएंगे, ठीक है। अब राइट साइड में y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x और log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx। दोनों तरफ से dy/dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो तो ये बनेगा x/y माइनस log x। देखो आप पेपर में देख सकते हो कि एक प्रोपोर्शन बनाया गया है कि कुछ क्वेश्चन टफ है तो कुछ ईजी भी हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब ये वाली टर्म ले लो y/x, और log y को 1 से करोगे तो ये आ गया माइनस log y। बस इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा मतलब यहाँ y को LCM ले लो तो ये बनेगा x माइनस y, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा y log x साथ में dy/dx, और ये x LCM ले लिया तो माइनस x log y। dy/dx को यहीं रखो, इस y को यहाँ ले जाओ, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ एंड वी आर डन। क्योंकि उसने हमें बोला है कि भैया dy/dx फाइंड करो। तो बेटा जी इस y को तो राइट में ले जाओ, तो ये y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग y, और नीचे लाएंगे तो x, ये वाली टर्म अब यहाँ डिनोमिनेटर में आएगी तो x माइनस वाई लॉग x, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल।
नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द इंटरवल्स, ये 29th है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भाई किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन नोट कर लेते हैं, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। शायद एनसीईआरटी से ही है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आ जाए तो सबसे पहले ले लो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये बन गया 6x², 3 दूनी 6x और माइनस 36 6। कॉमन ले लो तो ये बन गया x² माइनस x माइनस 6, इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। देख लो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस, ठीक है। अब हम अगला स्टेप क्या लेते हैं, हम f डैश x को 0 पुट करते हैं। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आपको 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो इसको 0 रखो या इसको। तो x माइनस 3 को 0 रखोगे या x प्लस 2 को 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 3 आएगी या माइनस 2 आएगी, ठीक है। अब पूरी की पूरी नंबर लाइन पर हमें वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जहाँ हमारा फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक -2 पर और एक 3 पर। तो पूरी की पूरी नंबर लाइन 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो -2 से लेस, फिर -2 और 3 के बीच में, और 3 से बड़े। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मेन इंटरवल्स आ जाते हैं। 3 इंटरवल्स आर हेयर, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? जो बच्चे रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अगर मेरा टॉपिक देखा होगा तो मैंने ये सारा अच्छे से समझा रखा है। तो पहला इंटरवल आ जाएगा -∞ से -2, ठीक है, -2 से छोटी सारी वैल्यूज़। दूसरा इंटरवल आ जाएगा -2 से 3 के बीच में, और तीसरा इंटरवल आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी के बीच में। अब आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जिन पॉइंट्स पर हमारा डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है वहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है वहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाता है। तो ये 3 इंटरवल हैं, इनके 2 तरीके हैं। मैं आसान वाला तरीका आपको यहाँ बताऊँगी, बाकी के लिए आप मेरे पिछले पेपर्स देख सकते हैं। आप क्या करोगे, हम लेंगे पहला इंटरवल कि x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2 को, और जो मेरा डेरिवेटिव है वो ये है। देख लो, इसको हाईलाइट कर लो, ये आपका डेरिवेटिव है 6 × x माइनस 3 × x प्लस 2। अब मुझे इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो मैं क्या तरीका कहती हूँ बच्चों को करने के लिए, ये मैंने ऐसे ही ना इरेज कर दिया कि माइनस, इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ले लो इधर की तरफ। तो -2 से छोटा हम ले लेते हैं -3। मैंने मान लिया x कितना है -3, और इस वैल्यू को अब मैं यहाँ f डैश x में पुट करूंगी। तो f डैश की वैल्यू -3 पर देखें तो 6 -3 -3 और -3 और +2। तो 6 × माइनस का 6 × -1 जो कि पॉजिटिव आ रही है। पूरा आंसर भी निकालने की जरूरत नहीं है अगर लंबा पड़ रहा है। 2 नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब मैंने इस इंटरवल का कोई पॉइंट लिया और डेरिवेटिव में पुट किया तो मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव है जब x -∞ टू -2 को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ टू -2। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड केस आ जाओ कि जब x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में है। तो -2 और 3 के बीच में तो 0 भी आता है। When x belongs to -2 to 3, तो हमने मान लिया कि x 0 है, तो उस वैल्यू को यहाँ रखो फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो f डैश की वैल्यू 0 पर देखें तो 6, यहाँ 0 -3 रखोगे तो -3, यहाँ 0 + 2 रखोगे तो 2, लेस देन 0 आ रही है। तो फंक्शन आपका इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एग्जाम में आपने इसी तरीके से लिख कर आना है, जैसे मैं एरो लगा रही हूँ ऐसे एरो नहीं लगाना है, पूरी बात आपने लिख कर आनी है। और इसमें पहले वाले में इंक्रीजिंग था, दूसरे में डिक्रीजिंग है। तीसरा इंटरवल और देखो, जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो मैंने x को 4 मान लिया, मैंने x को 4 सपोज कर लिया और मैं इस डेरिवेटिव में अब इसको पुट करने जा रही हूँ f डैश x में।
तो एफ डैश की वैल्यू 4 पे कितनी आएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, तो ये 6 इंटू 1 इंटू 6 जो कि पॉजिटिव है, तो इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक सजेशन और दूंगी, लास्ट में लिख के आना है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यानी कि इन दोनों में तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समरी से असर पड़ता है, एग्जामिनर को कई बार टाइम नहीं है, ऊपर का देखा नीचे समरी देखा तो ही विल गिव यू द कंप्लीट मार्क्स। अच्छे से मतलब अटेम्प्ट करके आना होता है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द मिडल इंटरवल दैट इज -2 टू 3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत करवा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो आपको देखो एक्स स्क्वेयर और लॉग एक्स दो फंक्शन हैं, तो आइलेट का आपको याद होना चाहिए इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथम पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में, तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको सेकंड और इंटीग्रेट कर दो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा है 30। आई नाम दे देते हैं एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स डी एक्स। भले ही लॉग एक्स पीछे है लेकिन हम उसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है, अपने आइलेट के रूल से कर देते हैं इंटीग्रेट। लॉग एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे की एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये तो हो गया लॉग एक्स, और एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई एक्स, और इसकी करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। इससे ये कैंसिल होकर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक बार फिर इंटीग्रेट कर देंगे, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, और ये बन जाएगा -1 बाई 3 को तो बाहर ले लो और अंदर बच गया केवल एक्स स्क्वेयर। अब आप एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन और कर दो, लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3, और देखो इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आएगी, एक 3 पहले से, 3 3 जा 9 और प्लस में सी आ जाएगा। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था। इसी में आपको एक इंटरनल चॉइस और दी गई है, वो अपना डेफिनेट इंटेग्रल की, तो उसको देखते हैं। अब हम डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है लेकिन मॉडुलस में है, तो ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेट -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x + 2 dx। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ मैं नोट कर लेती हूँ पहले। I = -5 to 5 mod ऑफ x + 2 dx। जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। कोई भी मॉड फंक्शन है, उसके अंदर वाली टर्म अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो फंक्शन एज इट इज रहता है। उसके मॉडुलस के अंदर वाली टर्म अगर लेस देन 0 है तो वो फंक्शन नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ हो जाता है। क्लियर है? एक बार और इसको खोलते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, 2 को राइट में ले जाओ, 2 को राइट में ले जाओ, तो इसका मतलब है कि अगर x -2 या उससे बड़ा है तो फंक्शन ये रहेगा, अगर -2 से छोटा है तो फंक्शन अपना नेगेटिव हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की कि हम फंक्शन को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। भाई ये -5 है, ये 0 है और ये 5 है, और -2 पे ब्रेक आ रहा है, तो -5 से -2 तक एक फंक्शन रखेंगे, एक इंटीग्रेट करेंगे, और -2 से 5 तक दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया -5 to -2 mod ऑफ x + 2। क्लियर? और -2 से लेकर 5 तक mod ऑफ x + 2 dx। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, -2 से छोटा है, ये -2 से छोटा है तो ये फंक्शन लगेगा, तो ये बन जाएगा -5 से -2 और माइनस ऑफ x + 2 dx, प्लस ये वैल्यू -2 से बड़ी है, तो यहाँ जब मॉडुलस फंक्शन को खोलोगे तो हम इसको यूज करेंगे, तो -2 से लेकर 5 तक ये बन जाएगा x + 2 dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देनी है। अगर इस माइनस के निशान को हटाना चाहते हो तो एक और प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, a to b fx dx इज नेगेटिव ऑफ b to a fx dx। तो मैं उसको और पहले लगा देती हूँ, माइनस का कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ये बन गया x + 2 dx -2 से -5, ठीक है, और ये है -2 से लेकर 5 तक x + 2 dx।
अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। तो देखो x की इंटीग्रेशन होती है x²/2 और 2 के साथ 1 है तो इंटीग्रेशन हो जाएगी x -2 से -5 और यहाँ भी इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगी +2x, लेकिन ये है -2 से लेकर 5 तक। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो एंड सॉल्व इट। पहले रखो -5 अपर लिमिट, तो ये बनेगा 25/2 और यहाँ रखोगे तो -10 और माइनस ये लिमिट रखोगे -2 का स्क्वायर करोगे 4/2 -4, ये है पहली लिमिट। प्लस यहाँ 5 रखोगे तो बच्चे 25/2 जमा 10 आएगा और माइनस में 4/2 और माइनस का 4 आएगा। क्लियर है? अंदर ही सॉल्व कर लो इसको। 2 यहाँ जाएगा 20, ये हो जाएगा 5/2 घटा ये हो गया 2 दूनी 4, 2 में से 4 करोगे -2 और ये हो जाएगा -+2, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा बच्चे 45/2, 2 दूनी 4, 2 में से 4 करोगे -2 और ये हो जाएगा -+2। इन दोनों को मिक्स कर दो, नीचे 2 है तो ये बन जाएगा 50/2 और ये दोनों 2 मिलके हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 25 और 25 और 4 ये आ जाएगा आपका 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 29 आंसर आ जाएगा। अब रह जाता है लास्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। और अब है बच्चे लास्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी का, बहुत ही आसान है। द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर डिनोटेड बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। एक पैरेललोग्राम है और उसके 2 एडजेसेंट साइड्स को 2 वेक्टर से डिनोट किया गया है। पहला है वेक्टर ए जो कि है 2i - 4j + 5k। दूसरा है वेक्टर बी i - 2j - 3k। क्या कहता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगनल। अब यहाँ चक्कर क्या है कि 2 डायगनल्स होते हैं, लेकिन इसने केवल डायगनल बोला है तो आप इसके मेन डायगनल के साथ में ले लेना। मेन डायगनल होता है एक a + b। इसके पैरेलल एक और वेक्टर बताना है जो यूनिट हो। तो कुछ नहीं करना, आपने a + b निकालना है और उस a + b को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब मैं a + b करती हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 3i, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, j वाला ऐड करोगे -6j और +2 के साथ में ले लो इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर का √। 9 36 और 4 36 और 4 40 और 49, ये हो गया 7। अब आपने सिर्फ एक ही बात लिखनी है, क्या? द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का डायगनल है। जब हम इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा और वो उसके पैरेलल भी हो जाएगा। तो 3i - 6j + 2k और डिवाइडेड बाय 7। चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, 3/7i, 6/7j और 2/7k। तो ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन था आपका इस सेक्शन का और ये था बेटा कंप्लीट सेक्शन नंबर सी। मेरी खुद कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँ, तो आप बार बार ना लिखा करें कमेंट बॉक्स में कि जल्दी लेकर आएँ, और भी कुछ शेड्यूल होते हैं मेरे। फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जल्दी से जल्दी सारे प्रैक्टिस पेपर पूरे कराऊँ। और आप भी थोड़ा फेवर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।